नमस्कार पशुपालक किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान और मैं हूं आपका साथी हरेंद्र। आज हम बात करेंगे बकरियों का आहार और पोषण पर। बकरी पालन आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूत सहारा बनता जा रहा है, लेकिन बकरियों की सही वृद्धि, स्वास्थ्य, दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज सचांजी, जो कि पशु चिकित्सक हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, मैं डॉक्टर पंकज सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी मैं था। आपका एफएम में कार्यक्रम सुन रहे सभी पशुपालक भाइयों को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। अभी कार्यक्रम को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले हम जानते हैं कि बकरियों के आहार में संतुलित पोषण का क्या महत्व है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम आहार को प्रमुखतः 3 भागों में बांटकर चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे रखते हैं रफेजेज, जिसको कि मोटा चारा कहा जाता है। ये लगभग 60 से 70% भाग हमें लेना चाहिए। दूसरा एक भाग होता है इसमें जो कंसंट्रेट है, जैसे कि दाना की श्रेणी में आ गया, ये 30 से 40% भाग लेना चाहिए और बचा हुआ पानी की मात्रा भी हमें रखनी होगी। तो सबसे पहले हम रफेजेज की बात करते हैं, मोटा चारा की बात करते हैं। इसमें हरा चारा के में प्रमुख रूप से जैसे बरसीम है, अपने क्षेत्र में मिल जा रही है, कहीं कहीं नेपियर ग्रास में मिल जाती है, या फिर जई हो गया, जिसको ज्वार भी कह सकते हैं आप। और इसमें प्रमुख रूप से इसमें जैसे गेहूं का भूसा हो गया। अगर मूंगफली की हमें खल मिल जाती है, वो भी हमें यूज करना चाहिए, या फिर जो चना है, चना की फोकली, उसको भी यूज करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हमें ऐड करना चाहिए। फिर हमें इसमें जो दूसरा एक भाग कंसंट्रेट का है, 30 से 40% हो गया, उसमें अनाज की बात कर लेते हैं। मक्का ले लेते हैं, जौ ले लेते हैं, या फिर गेहूं का जो चोकर है उसे हम यूज कर सकते हैं। और कुछ हमें इसमें ऑयल केक यूज करना चाहिए, जैसे सरसों है या मूंगफली है, उसकी जो खल होती है उसको भी हमें इसमें अपने राशन में यूज करना चाहिए। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण भाग है मिनरल मिक्सचर का, जो को कई बार हम लोग भूल जाते हैं, खनिज लवण के नाम से कहते हैं, उसको भी हमें ऐड करना चाहिए। 1 केजी से लेके 5 केजी के बैग ये बाज़ार में भी अवेलेबल है। तो उसकी मात्रा भी इसमें, अगर हम पर डे की बात करें, अगर एक बकरी हमारी जो वयस्क है, लगभग 2 से 3 साल जिसकी उम्र है, तो 20 से 25 ग्राम उसको पर डे मिनरल मिक्सचर चाहिए, उसको हमें राशन में ऐड करना चाहिए। और तीसरा भाग पानी का है, कि जितना वो पानी पिए, कुछ ऐसी व्यवस्था हमें कर देनी चाहिए, जब उसकी इच्छा पानी पीने की हो, पानी उसको अवेलेबल मिले, उस जगह पर उपलब्ध मिले। 2 से 5 लीटर पानी की भी व्यवस्था पर डे के हिसाब से हमें पर बकरी करनी चाहिए। जो बकरियों के लिए हम आहार देते हैं, संतुलित इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें कंसंट्रेट भी हमें मिले, और जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो भी हमें मिल जाए, और प्रोटीन की मात्रा जो समुचित चाहिए उस बकरी के लिए, उसके शरीर के विकास के लिए, वो भी मिले, और साथ ही साथ कुछ खनिज लवण मिनरल से भी उसको मिल जाए। इस तरह से अगर हम मिला करके हम एक संतुलित पशु आहार बना करके उसको देंगे, तो उसके बकरी का शरीर का ग्रोथ अच्छा होगा। जब ग्रोथ अच्छा होगा, अगर हम बकरे के रूप में देखें, उसका बॉडी गेन जितना ज़्यादा होगा, बाजार में बेचने जाएंगे उतना ही प्रॉफिट हमें मिल पाएगा। और स्वस्थ अगर शरीर है उसका, तो बीमारियों से भी कहीं ना कहीं वो पशु हमारा दूर रहेगा। इसलिए संतुलित पशु आहार देना बकरियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगला सवाल है कि बकरियों के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और इन्हें उनके भोजन में कैसे शामिल किया जा सकता है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। जैसे पोषक तत्व की आपने बात करी है, जैसे हमारा ध्यान जाता है कि प्रोटीन की मात्रा हम कहाँ से उसमें लाएंगे। तो प्रोटीन के लिए ये है कि जो आपके घर पे अवेलेबल है, जैसे अगर चना हुआ है तो चने या भूसी आप उसमें ऐड कर दें, वहाँ से प्रोटीन उसे मिल जाएगा। कोई भी दलहन की फसल अगर है आपके पास, वो ऐड करें। बाकी आप और मिनरल्स कहाँ से लाएंगे, या और चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, ये कहाँ से आप लाएंगे। अगर हरा चारा प्रॉपर मात्रा में देते हैं तो उसमें भी बहुत आयत में ही मिनरल सप्लीमेंट के रूप में उसमें हरा चारा में उपलब्ध रहता है। साथ ही साथ हरा चारा पानी की भी पूर्ति करता है। हरा चारा आप उसमें मिला लें।
और थोड़ा बहुत आप उसमें भूसा भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से आप समाहित करें तो ही ये राशन, ये संतुलित पशु आहार होगा जो बकरियों के लिए उत्तम होगा। क्या मौसम के अनुसार बकरियों के खाने में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे सर्दी गर्मी में? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है। जब जैसे इस समय सर्दियाँ आप आने वाली हैं, अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो ये मान के चलें कि उसमें हमें प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। मीन्स इसके लिए जो हम उसको दाना दे रहे हैं तो पर डे दाने की मात्रा आप उसमें बढ़ा दीजिए। इसको कुछ हम इस हिसाब से देख लें, उम्र के हिसाब से भी, कि अगर 3 से 9 माह की बकरी है तो हरा चारा तो आप दे ही रहे होते हैं, साथ में लगभग 150 से 250 ग्राम आप उसमें दाने की मात्रा देंगे। और अगर वो दूध देने वाली बकरी है तो प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी, तो 400 से 500 ग्राम या आधा केजी कह लें, आधा केजी आपको मिनरल सब वो प्रोटीन की मात्रा उसमें देनी पड़ेगी। और अगर गर्भवती बकरी है, कोई प्रेग्नेंट है, तो भी मात्रा आपको इतनी ही रखनी है। और ये चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ, जितने भी दलहन की फसलें होती हैं वहाँ से प्रोटीन की मात्रा बहुत आयत से मिल जाती है। जैसे कि बात करते हैं छोटे मेमनों के लिए किस तरह का आहार देना चाहिए ताकि वे जल्दी से स्वस्थ बढ़ सके? हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, देखिए सबसे पहला तो आपका ध्यान जाना चाहिए, थोड़ा सा हम डिवार्मिंग की बात यहाँ पर करेंगे, मीन्स पेट के कीड़ों की दवा की बात करेंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको एक पेट के कीड़ों की दवा देना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर पेट में कृमिनाशक कृमि पाए जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी राशन आप उस बच्चे को दे रहे होते हैं उसके विकास न हो करके उनमें पाए जाने वाले कृमि का विकास होता रहता है। तो हमें कृमिनाशक दवा पान देना चाहिए। इसका देने का शेड्यूल ऐसा है कि जैसे भी बच्चा वो 15 दिन का होता है, एक पेट के कीड़ों की दवा उसको देनी चाहिए। फिर जब वो 1 महीने का हो जाए दूसरी डोज दे देनी चाहिए, और फिर प्रत्येक 3 महीने के अंतराल में उस बच्चे को एक पेट के कीड़ों की दवा देते रहें। और फिर आहार की बात आती है तो आहार में जो आप बकरी को दे रहे होते हैं, अगर वो स्टॉल फीडिंग है, मीन्स आप घर पे रख करके ही आप उसको खिला रहे हैं, तो वही चीज़ उसको चाहिए, कुछ एडिशनल आपको नहीं देना है। बस उसके डाइट में जब उसका विकास हो रहा होता है थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर आप देना शुरू करें। और चूंकि आप राशन में अगर ऐड कर देते हैं तो उसको स्वतः मिल पाएगा, लेकिन राशन में अगर आप मिनरल मिक्सचर ऐड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग देने की आपकी प्रक्रिया है, तो उसको भी थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर आप देना शुरू करें। और कंसनट्रेट भी थोड़ा थोड़ा आपको देना चाहिए ताकि उसका विकास जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में हो पाए। कई बार किसान भाइयों की शिकायत होती है कि बकरियां खाना कम करती हैं या दुबली हो जाती हैं, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है ये। एक्चुअल में है क्या, जो भी बकरी पालक है हमारे, अभी उनके दिमाग में केवल ये रहता है जब बकरी हमारी बीमार होगी, खाना कम करेगी, तो ही उस इलाज की तरफ उनका ध्यान जाता है, और बाकी पहले से कुछ प्रिवेंशन वो नहीं करते हैं। जबकि पेट के कीड़ों की दवा, एक कृमिनाशक दवा पान कराना बहुत जरूरी है। कई बार पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का विकास भी नहीं होता है और वो खाना भी कम करना शुरू करता है। तो पहला आपका ध्यान यही जाना चाहिए कि सही समय पे हमने कृमिनाशक दवा पान कराया है। अगर वो सही समय पे कराया है फिर भी अगर खाना कम खा रहा है और उसकी सेहत नहीं उतना विकास नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई उसको बीमारी है। फिर उस बीमारी का परीक्षण नज़दीकी पशु चिकित्सालय में करा करके उसका निराकरण कराना चाहिए। इसी के साथ अगला सवाल है, क्या हरा चारा, सूखा चारा और खनिज मिश्रण का अनुपात भी जरूरी होता है? इसका सही तरीका क्या है? बिल्कुल अनुपात के हिसाब से देना चाहिए। अगर हरे चारे की बात करें तो लगभग 60 से 70% हमें हरा चारा उसमें मिलाना चाहिए, और 25 से 30% तक हमें उसमें ये खनिज लवण भी उसमें जो आप कंसनट्रेट कहते हैं वो आप ऐड कर लें, और सूखा चारा भी थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना चाहिए। हरे चारे की मात्रा सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए। बकरी पालक के जो हमारे पशुपालक हैं उनको संदेश यही है, बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से आपको करिए, एक नस्ल का आप ध्यान रखें, अच्छी नस्ल की बकरियां पालिए, फिर उसका मैनेजमेंट आप अच्छा रखें। मैनेजमेंट 2 एस्पेक्ट में आप देख लें, अगर उसका रहने का प्रबंध आपका कैसा है, उसको सीजन के हिसाब से रखें। अगर गर्मियां हैं तो कुछ ऐसा प्रबंध करें कि गर्मी बकरी को न लगे। सर्दियां आ रही हैं तो ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए कि सर्दियों से बचाव हो सके। अगर बरसात है तो फिर गंदगी से बचाव आपको करना है, और समय पर आप उनका वैक्सीनेशन भी कराएं जिससे बीमारियों से दूर रहे। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बकरी पालन का व्यवसाय बहुत लाभप्रद व्यवसाय है,
और ये पशुपालक की आय को, आमदनी को दुगना या तिगुना कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे बकरी पालकों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सुन रहे सभी साथियों का भी। अब इसी के साथ अब समय होता है हमारे पशुपालकों के सवाल जवाब का। तो बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो भी पशुपालक हैं वो सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नाम बताएं थोड़ा। कमलेश कुमार कंजती। हाँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं कमलेश जी? बकरी हमारी चारा नहीं खा रही। अच्छा, बकरी चारा नहीं खा रही है। जी, कमलेश कुमार जी का प्रश्न है कंजती से। इनका प्रश्न है कि इनकी बकरी चारा नहीं खा रही है। देखिए कमलेश जी, पहले तो आप ये नज़दीकी पशु चिकित्सालय आप जाइए और वहाँ संपर्क करिए और वहाँ बताइए, तो ताकि उसका परीक्षण हो जाए चारा क्यों नहीं खा रही है। बाकी आपने प्रश्न किया है, एक काम आप कर सकते हैं, अगर पेट कीड़ों की दवा आपने नहीं दी है तो उसको पेट कीड़ों की दवा पहले आप दे दें और एक बाजार से एक लीवर टॉनिक ले लें, चाहे ब्रोटोन के नाम से मिल जाएगा या लिव 52 के नाम से मिल जाएगा। उसको आप 25 ml पिला के देख लें, 2 दिन वो चारा खाने लग जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे? सर नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे? सरोज बोल रहे हैं। सरोज जी, कहाँ से? कपराट से। तो क्या कहना चाहते हैं सरोज जी? कुछ नहीं सर, हमारी परिया कल बीमार हो गई थी, ऐसे लंगड़ा के चल रही है, पता नहीं बुखार क्या है। तो ये कब से हो रहा है? ये कल ही हुआ है। तो वो बता रहे थे डॉक्टर की लंगड़ा वाला बुखार है। एक हमारे ये महिला पशुपालक हैं सरोज जी, इनका प्रश्न है कि इनकी पड़िया है जो कि लंगड़ा के चल रही है और उसको बुखार भी हो गया। इनका कहीं ना कहीं बताना चाह रही है कि उसको लंगड़िया बुखार हो गया है। अंग्रेजी में इसको ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है। देखिए ये बैक्टीरियल बीमारी है, इसका इलाज तुरंत ही होना चाहिए। तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें और इसका ट्रीटमेंट आप विधिवत करावें। नहीं तो आप 1962 नंबर डायल करें। तो ये जो 1962 नंबर सचल वाहन पशु चिकित्सा चलाया जा रहा है, उसमें जो पशु चिकित्सक है वो आपके घर जा करके उस बीमार जो पड़िया हुई है उसका समुचित इलाज हो पाएगा। चूँकि ब्लैक क्वार्टर इनको हुआ है, चिकित्सा करवाना जरूरी होगा। बाकी आपने पूछा है तो हम बता दें आपको, एक इसमें अच्छी एंटीबायोटिक लगवाइए, वो पेनिसिलिन ग्रुप का होगा, बेंथीपिन के नाम से बाजार में मिल जाती है। क्योंकि फीवर है, एक टेम्परेचर का भी उसमें इंजेक्शन लगना चाहिए। प्रमुखतः 2 इंजेक्शन ये लगते हैं, बाकी सपोर्टिव में 1-2 इंजेक्शन और लगा दिए जाएंगे, वो मल्टीविटामिन होंगे। और लगातार 3 दिन कम से कम ये इंजेक्शन लगे तो इनकी जो पड़िया है पूर्णतः स्वस्थ हो पाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे? नमस्ते। नमस्ते राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। क्या आपकी जो है डॉक्टर साहब से ये पूछे कि बुखारी जो है मादे जाड़े में या कौन सी टॉनिक पिया है या जैसे आराम रहा है। एक जागरूक पशुपालक है राजेंद्र जी, इनका प्रश्न आया है कि सर्दी के मौसम में बकरियों में हम कौन सा टॉनिक पिलाएं जिससे उनको आराम बना रहे। देखिए टॉनिक के रूप में अगर आप लेना चाहें तो कैल्शियम के कुछ प्रिपरेशन बाजार में मिल जाते हैं, उनको आप ले लीजिए। अगर वो बकरी दुग्ध उत्पादन में है तो उसको कैल्शियम का जो बाजार में उपलब्ध है वो आप लेकर के पिलाएं। और अगर नॉर्मल आप पिलाना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन मिलते हैं, ये मल्टी स्टार के नाम से आ रहे हैं। ये आप उस बकरी को प्रतिदिन उम्र के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर छोटी बकरी है तो 2 ml उसको पर डे ठीक होगा, अगर बड़ी बकरी है तो 5 ml पर डे के हिसाब से मल्टी स्टार आप उसको देना शुरू करें। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हम जिमती जुगराजपुर से बोल रहे हैं, जुगराजपुर से सन प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये बता रहा हूँ डॉक्टर साहब की मेरा ये पड़वा है। हाँ। तो वो चारा नहीं खा रहा, कुछ कम खा रहा है और उसका क्या नाम है पटरुआ टाइम में पेटे से निकले हैं उसके गोबर में। अरे पटरुआ कीड़ा लंबे लंबे। ज्योति जुगराजपुर से एक पशुपालक का प्रश्न आया है कि इनके पास पड़िया है और पेट से कीड़े निकल रहे हैं। देखिए आपने प्रश्न किया है तो कृमिनाशक जो दवा पान की जो गोलियां आती हैं जो बोलस फॉर्म में है उसको आप उस पड़िया को दीजिए। तो चूंकि उसके पेट में कीड़े हैं जिसकी वजह से उसका विकास भी नहीं हो पा रहा होगा और वो खाना भी कम खा रही है।
अगर आप उसको एक पेट के कीड़ों की दवा दे देंगे तो इस समस्या का निजात उस बढ़िया को मिल जाएगा और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर के अच्छे से खाना खाने लग जाएगी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हम रानी रानी बैरी दरियाव से। हाँ, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हमारी बढ़िया के पैखुटा हो गया है। रानी जी जो बैरी दरियाव से हैं, इनका प्रश्न है कि इनके यहाँ पड़िया है उसको पैकुठा हो गया है। मतलब इनका इशारा जा रहा है कहीं ना कहीं एफएमडी हो गया है, मुंह में और पैरों में छाले होंगे। तो देखिए रानी जी, आपको करना ये है कि एक लाल दवा ले लें और 10 से 15 ग्राम का जो पाउडर होगा उसको 2 लीटर पानी में घोल बना के धर लें और उसी से उसकी पैर की धुलाई करिए और उसी से मुंह की धुलाई करिए दिन में 2 बार। और दूसरा, होम्योपैथिक भी दवा इसमें आ रही है, वो बाज़ार में भी उपलब्ध हो जाएगी और लेने से पहले आप जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ ज़रूर संपर्क कर लें। कुछ दवाएं आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। लाल दवा भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहती है और चूँकि एफएमडी हुआ है उसको फीवर भी होगा तो एक बुखार उतारने की भी दवा चाहिए और एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसमें एक एंटीबायोटिक भी चाहिए होगा। ये सब चीज़ें लग जाएंगी तो आपकी पड़िया पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे पशुपालकों के लिए समय पर अलग अलग तरह की जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सुन रहे कार्यक्रम के सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि बकरियों की अच्छी सेहत और अधिक उत्पादन के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी है। अगर आहार सही है तो पशु स्वस्थ रहेंगे और हमारे पशुपालक होंगे खुशहाल। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, यही है हमारी पहचान।